संगम तट पर कुंभ मेले का भव्य आयोजन चल रहा था। दूर दूर से आए श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति की कामना कर रहे थे। कहीं भजन कीर्तन हो रहे थे तो कहीं साधु संतों की मंडलियां प्रवचन दे रही थीं। चारों ओर श्रद्धा और भक्ति का वातावरण था। पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से तैनात था ताकि मेले की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। इसी भीड़ के बीच आईपीएस अधिकारी स्नेहा वर्मा अपनी ड्यूटी पर तैनात थीं। वे पूरे मनोयोग से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस मेले में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। आईपीएस स्नेहा वर्मा को कुंभ मेले की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वे अपनी टीम के साथ हर जगह नजर बनाए हुए थीं। अचानक उनकी नजर गंगा तट के पास बैठे कुछ भिखारियों पर पड़ी। प्रशासन को पहले से ही खबर मिली थी कि कुछ असामाजिक तत्व भिखारियों के भेष में मेला परिसर में घूम रहे हैं। इसलिए स्नेहा ने तय किया कि वे स्वयं उन पर नजर रखेंगी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ीं और गौर से देखने लगीं। अचानक उनकी नजर एक ऐसे भिखारी पर पड़ी जिसकी शक्ल उन्हें जानी पहचानी लगी। वे स्तब्ध रह गईं। उनका दिल तेज धड़कने लगा। स्नेहा को यकीन नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति भिखारियों के बीच बैठा था वह कोई और नहीं बल्कि उनका पति आरव था। एक समय था जब आरव एक सम्मानित इंसान थे, लेकिन आज उनकी यह दुर्दशा देखकर स्नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा कि क्या यह वही आरव है जिसे उन्होंने कभी अपनी दुनिया माना था। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वर्दी की जिम्मेदारी उन्हें रोक रही थी। वे असमंजस में थीं कि क्या करें, पास जाकर उसे पुकारें या वर्दी की मर्यादा बनाए रखें। लेकिन दिल की भावनाओं को रोकना मुश्किल था। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ीं और कांपती आवाज में बोलीं, आरव। स्नेहा की आवाज सुनते ही वह भिखारी चौंक उठा। उसने धीरे धीरे सिर उठाया, लेकिन उसकी आंखों में न पहचान थी, न ही कोई भाव। चेहरे पर बढ़ी हुई दाढ़ी, फटे हुए कपड़े, धूल और गंदगी से सना हुआ शरीर, वह पहले वाले आरव से बिल्कुल अलग लग रहा था। स्नेहा को लगा कि शायद वह पहचानने से इनकार कर देगा, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में झांकते ही उन्हें एहसास हुआ कि यह वही आरव है जिसे उन्होंने कभी टूट कर चाहा था। उनके अंदर की पत्नी चीखने लगी, लेकिन आईपीएस अधिकारी होने के नाते वे अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थीं। स्नेहा की आंखों के सामने अतीत के दृश्य तैरने लगे। कैसे आरव और वह कॉलेज के दिनों में मिले थे, कैसे उनकी शादी हुई थी और कैसे उन्होंने एक दूसरे के साथ जीवन के सुनहरे सपने देखे थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आरव इस हालत में पहुंच गया? उनका रिश्ता बहुत मजबूत था, लेकिन वक्त की मार ने सब कुछ बदल दिया था। नौकरी की व्यस्तता, पारिवारिक दबाव और कुछ गलत फहमियों ने दोनों को अलग कर दिया था। लेकिन तब भी उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि आरव की जिंदगी इस हद तक बदल जाएगी। स्नेहा अपने आंसुओं को रोक नहीं पाईं। पहली बार उन्हें अपनी वर्दी भारी लगने लगी। उनका मन किया कि सब छोड़कर अपने पति को गले लगा लें और पूछें कि वह इस हाल में कैसे पहुंचा। लेकिन उन्हें डर था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी पहचान सामने आ जाएगी और उनकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठेंगे। आरव अभी भी उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे वह उन्हें पहचान नहीं रहा हो। स्नेहा ने कांपते हुए हाथ से उसकी हथेली पकड़नी चाही, लेकिन तभी वहां मौजूद दूसरे भिखारी और श्रद्धालु उन्हें देखने लगे। स्नेहा का पूरा शरीर कांप रहा था। उन्हें यह यकीन नहीं हो रहा था कि एक समय का सफल और आत्मनिर्भर इंसान आज किसी से भीख मांगने के लिए मजबूर है। उन्होंने ठान लिया कि वे इस सच्चाई का पता लगाएंगी। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, आरव, यह तुम हो ना? क्या हुआ तुम्हारे साथ? आरव कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गले से आवाज नहीं निकल रही थी। आरव की खामोशी स्नेहा के लिए किसी तीर की तरह थी। उन्हें एहसास हो रहा था कि उसकी जिंदगी में जरूर कोई बड़ी दुर्घटना हुई होगी जिसने उसे इस हाल में पहुंचा दिया। स्नेहा ने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, आरव, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन आरव ने अपना सिर झुका लिया। वह कुछ कहने के बजाय अपनी फटी हुई शॉल से आंसू पोंछने लगा। तभी एक और भिखारी बोल उठा, मैडम, ये कई सालों से इसी हाल में है।
कभी कुछ बोलता नहीं, बस लोगों के दिए टुकड़ों पर जीता है। स्नेहा को अब अपनी भावनाओं को रोकना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने तुरंत अपने एक कांस्टेबल को इशारा किया और कहा, इन्हें उठाओ और मेरे साथ चलने दो। लेकिन जैसे ही कांस्टेबल ने आरव को पकड़ने की कोशिश की, वह घबरा गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में डर था, जैसे वह किसी बुरी याद से जूझ रहा हो। स्नेहा ने खुद को संयमित किया और धीरे से बोली, आरव, डरो मत, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगी। अब स्नेहा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। क्या वे अपनी वर्दी की जिम्मेदारी निभाएं या अपने पति को बचाने के लिए हर नियम तोड़ दें? वे जानती थीं कि अगर किसी ने यह देख लिया कि एक आईपीएस अधिकारी एक भिखारी को बचाने के लिए इतनी भावुक हो रही है, तो लोग सवाल उठाएंगे। लेकिन उनके लिए यह सिर्फ एक भिखारी नहीं था, यह उनका आरव था। उन्होंने ठान लिया कि वे कुछ भी करेंगी, लेकिन अपने पति को इस नरक से निकालेंगी। उनके सामने अब सवाल था, क्या आरव उनकी मदद लेने को तैयार होगा या वह अपनी ही दुनिया में खोया रहेगा? स्नेहा की आंखों में अब सिर्फ दर्द था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आरव, जो कभी आत्मसम्मान से भरा हुआ इंसान था, आज इस कदर टूटा हुआ मिलेगा। उसकी आंखों में बेबसी और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। आरव उन्हें देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पहचान के भाव कम और हताशा ज्यादा थी। जैसे वह यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि कोई अपना उसे इस हाल में देखकर भी अपनाएगा। स्नेहा ने कांपते हाथों से उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, आरव, चलो मेरे साथ। लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस वहीं जमीन पर बैठा रहा, जैसे उसने खुद को हालात के हवाले कर दिया हो। स्नेहा के दिल में एक तूफान चल रहा था। एक तरफ उनका प्यार था, जो उन्हें अपने पति को बचाने के लिए मजबूर कर रहा था, और दूसरी तरफ दर्द था, जो उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या यह उसकी गलती थी? क्या वह आरव के साथ होते हुए भी उसके दर्द को नहीं समझ पाई? वर्दी की सख्ती और पत्नी के प्यार के बीच एक गहरी जंग चल रही थी। स्नेहा ने फैसला किया कि वे आरव को इस हालत में नहीं छोड़ेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम यहां इस तरह नहीं रह सकते, समझे? मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस दिलाकर रहूंगी। लेकिन आरव ने बस एक फीकी मुस्कान दी और सिर झुका लिया। स्नेहा के लिए यह पल किसी इम्तिहान से कम नहीं था। उन्होंने हमेशा अपने फर्ज को सबसे ऊपर रखा था, लेकिन आज जब उनका अतीत उनके सामने इस हाल में बैठा था, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे एक पुलिस अफसर बनकर फैसला लें या एक पत्नी बनकर। आसपास खड़े लोग भी अब उन्हें देखने लगे थे। कुछ लोग फुसफुसाने लगे कि अफसर मैडम किसी भिखारी से इतनी भावुक क्यों हो रही हैं। स्नेहा को एहसास हुआ कि उन्हें जल्द से जल्द कोई फैसला लेना होगा। उन्होंने अपने एक सहयोगी को इशारा किया और कहा, इन्हें गाड़ी में बिठाओ, मैं इन्हें यहां से ले जाना चाहती हूं। जैसे ही पुलिसकर्मी आरव को उठाने लगे, आसपास के लोग बातें करने लगे। कुछ कहने लगे, पुलिस गरीबों पर भी अत्याचार कर रही है, तो कुछ हैरानी में थे कि आखिर एक पुलिस अफसर एक भिखारी को इस तरह क्यों ले जा रही है। स्नेहा को एहसास हुआ कि यह समाज सिर्फ ऊपरी दिखावे को ही मानता है। कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि यह सिर्फ एक भिखारी नहीं, बल्कि उनका पति था, जिसे हालात ने इस स्थिति में पहुंचा दिया था। आरव ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन स्नेहा ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, तुम्हें चलना ही होगा आरव, मैं तुम्हें इस गंदगी में नहीं छोड़ सकती। स्नेहा ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें अपने पति को इस तरह मजबूर करके ले जाना पड़ेगा, लेकिन उनके दिल में अब सिर्फ एक ही भावना थी, आरव को इस हालत से बाहर निकालना। वह चुपचाप पुलिस की गाड़ी में बैठ गईं और आरव को अपने साथ बैठने का इशारा किया। आरव पहले झिनका, लेकिन फिर किसी अनकहे भरोसे के कारण चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, स्नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने पूरे करियर में खुद को इतना असहाय कभी महसूस नहीं किया था। गाड़ी में बैठने के बाद स्नेहा ने आरव से धीरे से पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? आरव, तुम इस हाल में कैसे पहुंचे? आरव की आंखें खाली थीं। उसने धीरे से कहा, मैंने बहुत कोशिश की स्नेहा, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा।
स्नेहा को महसूस हुआ कि आरव सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी टूट चुका था। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम अकेले नहीं हो आरव, मैं हूं तुम्हारे साथ। बस एक बार मुझे सब कुछ बता दो। आरव ने कुछ देर चुप रहने के बाद कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया था। बिजनेस में घाटा हुआ, दोस्त और रिश्तेदार दूर हो गए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन असफलता ने मुझे घेर लिया। धीरे धीरे मैं सब कुछ हार गया और सड़क पर आ गया। स्नेहा के लिए यह सुनना आसान नहीं था। वे सोच भी नहीं सकती थीं कि उनकी गैर मौजूदगी में आरव पर इतनी मुसीबतें आ गई थीं। उन्होंने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, तुम अब अकेले नहीं हो, मैं तुम्हें इस अंधेरे से निकालूंगी। आरव स्नेहा की बातों को सुनकर भावुक हो गया। उसने पहली बार आंखों में आंसू लिए हुए कहा, क्या मैं सच में इस हालत से बाहर निकल सकता हूं? स्नेहा ने आत्मविश्वास से कहा, हां, लेकिन तुम्हें खुद भी कोशिश करनी होगी। उसने पहली बार यकीन से स्नेहा की आंखों में देखा, जैसे कहीं न कहीं उसके दिल के कोने में अभी भी भरोसा बचा था। कुंभ का मेला अब पीछे छूट चुका था, लेकिन वहां हुई यह मुलाकात स्नेहा और आरव की जिंदगी बदलने वाली थी। जो लोग एक दूसरे से अलग हो चुके थे, आज फिर से मिले थे। लेकिन सवाल था, क्या यह मुलाकात उनके जीवन को नई दिशा देगी या सिर्फ एक दर्द भरी याद बनकर रह जाएगी? अब स्नेहा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। अपने पति को सिर्फ घर ले जाना ही काफी नहीं था, उसे जिंदगी में वापस लाना जरूरी था। क्या समाज आरव को फिर से अपनाएगा? क्या आरव खुद को उस जगह देख पाएगा जहां वह पहले था? स्नेहा ने ठान लिया था, यह सिर्फ एक खोए हुए रिश्ते की तलाश नहीं थी, बल्कि एक इंसान को उसके असली रूप में वापस लाने की जंग थी। स्नेहा गाड़ी में बैठी अपने विचारों में खोई हुई थी। आरव उनकी बगल में चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। स्नेहा ने एक पल के लिए गाड़ी के शीशे से बाहर देखा। कुंभ मेले की रोशनी अब धुंधली होती जा रही थी, लेकिन वहां की एक तस्वीर उनके मन में हमेशा के लिए बस गई थी। वह आरव की हालत को देखकर अब और चुप नहीं रह सकती थीं। वे जानती थीं कि अब केवल सहानुभूति दिखाना काफी नहीं था, उन्हें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने धीरे से आरव की ओर देखा और कहा, हम घर चल रहे हैं आरव, लेकिन यह सफर सिर्फ वहां तक का नहीं है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी को दोबारा संवारने का है। आरव ने स्नेहा की बात सुनी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी आंखों में कुछ आंसू छलक आए, जिन्हें उसने छिपाने की कोशिश की। स्नेहा समझ गई कि आरव अंदर ही अंदर बहुत कुछ महसूस कर रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरह टूट चुका है। उन्होंने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और कहा, तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़ना होगा आरव। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें भी खुद को संभालना होगा। आरव ने हल्की आवाज में कहा, अगर मैं फिर से खड़ा नहीं हो पाया तो? स्नेहा ने दृढ़ता से कहा, तुम्हें खड़ा होना ही होगा। स्नेहा को एहसास हो रहा था कि अब उनके जीवन में दो बड़ी जिम्मेदारियां थीं। एक तरफ उनका कर्तव्य, जहां वे हजारों लोगों की सुरक्षा और भलाई के लिए काम कर रही थीं, और दूसरी तरफ उनका निजी जीवन, जहां उन्हें अपने पति को फिर से आत्मनिर्भर बनाना था। वे जानती थीं कि उनके इस फैसले पर लोग सवाल उठाएंगे। कुछ कहेंगे कि एक आईपीएस अधिकारी अपने पति को बचाने के लिए अपने फर्ज से समझौता कर रही है, लेकिन स्नेहा को इसकी परवाह नहीं थी। उनके लिए यह अब सिर्फ एक रिश्ते की बात नहीं थी, बल्कि इंसानियत की लड़ाई थी। स्नेहा के मन में कई सवाल थे। क्या वे आरव को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएं? क्या उसे काउंसलिंग की जरूरत है, या फिर उसे उसके आत्मसम्मान को लौटाने के लिए किसी काम में लगाना चाहिए? वे जानती थीं कि आरव को दान या सहानुभूति नहीं चाहिए, उसे अपनी खोई हुई पहचान चाहिए। उन्होंने फैसला किया कि सबसे पहले वे आरव को एक अच्छे अस्पताल में दिखाएंगी और फिर धीरे धीरे उसे मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगी। स्नेहा ने अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों और सहयोगियों से बात की। उन्होंने आरव के इलाज और पुनर्वास के लिए मदद मांगी। शुरुआत में आरव झिझक रहा था। उसे लग रहा था कि वह किसी पर बोझ बन रहा है, लेकिन स्नेहा ने उसे समझाया, यह कोई एहसान नहीं है आरव, यह बस तुम्हें तुम्हारी असली जगह पर वापस लाने की कोशिश है। धीरे धीरे लोग आगे आए।
किसी ने उसका इलाज करवाने में मदद की, तो किसी ने उसके लिए कोई छोटा मोटा काम तलाशने की कोशिश की। आरव को लगने लगा कि शायद अभी भी उसके लिए उम्मीद बाकी है। आरव की हालत देखकर बहुत से लोगों को एहसास हुआ कि समाज में कितने ही लोग परिस्थितियों के कारण इस हाल में पहुंच जाते हैं। स्नेहा ने इस घटना से प्रेरणा लेकर एक फैसला किया। वह सिर्फ अपने पति को ही नहीं, बल्कि ऐसे और भी लोगों को इस स्थिति से बाहर निकालेंगी। उन्होंने प्रशासन से बात करके एक योजना बनाई कि कैसे भिखारियों और जरूरतमंदों को पुनर्वास की व्यवस्था दी जाए, ताकि वे दोबारा आत्मनिर्भर बन सकें। स्नेहा और आरव की जिंदगी कभी एक थी, लेकिन फिर अलग अलग मोड़ों पर चली गई थी। अब वे फिर से एक जगह आ तो गए थे, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं था। आरव के लिए यह सफर उतना ही कठिन था जितना कि स्नेहा के लिए। उसे फिर से आत्मविश्वास जगाना था, अपनी पहचान को वापस पाना था। स्नेहा ने ठान लिया था कि वे हर मुश्किल में आरव के साथ खड़ी रहेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कोशिश क्यों न करनी पड़े। यह घटना सिर्फ एक पति पत्नी की मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह उस दर्द की कहानी थी जिसे समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है। कई बार लोग हालात से मजबूर होकर अपनी जिंदगी खो देते हैं, लेकिन अगर उन्हें सही समय पर सही सहारा मिल जाए तो वे फिर से उठ सकते हैं। स्नेहा की यह कहानी कई और लोगों के लिए प्रेरणा बन रही थी। कुंभ मेला, जहां करोड़ों लोग आते हैं, वहां कई बिछड़ जाते हैं, लेकिन स्नेहा और आरव की कहानी अलग थी। वे सालों पहले बिछड़ चुके थे, लेकिन नियति ने उन्हें फिर से इसी मेले में मिलाया। यह मेला सिर्फ आस्था और स्नान का नहीं था, बल्कि यह पुनर्मिलन और जीवन को नया मोड़ देने का प्रतीक बन गया था। आरव अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। धीरे धीरे उसने खुद को संभालना शुरू कर दिया था। स्नेहा ने उसे एक छोटे से बिजनेस में लगाने का फैसला किया, ताकि वह अपनी पहचान फिर से बना सके। आज वे दोनों फिर से साथ थे, लेकिन इस बार उनकी यात्रा सिर्फ एक पति पत्नी की नहीं थी, बल्कि यह संघर्ष से जीतने की यात्रा थी। कुंभ के मेले में एक भूला हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया था, और इसके साथ ही एक नई जिंदगी की शुरुआत भी हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।